हेलो मेंबर्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल। सो गाइज, मैं कुछ सोचा कि मार्केट पे थोड़ा प्रकाश डाला जाए कि कल क्या हो सकता है। ऐसे तो आज लाइव आऊँगा, बताऊँगा। फिर भी सोचा कि वीडियो बना के डाल दूँ यूट्यूब पे, ताकि लोगों को और दिमाग में क्लियर हो जाए। कुछ बातें मैंने सोची कि कुछ चर्चा किया जाए मार्केट के ऊपर कि क्यों अब मैं बुलिश नहीं हूँ। देखिए, बुलिश होने का मतलब अब बेरिश होने का मतलब ये नहीं कि एक दिन दो दिन में वो फैसला हो जाए या एक हफ्ते में वो फैसला हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। व्यू क्या है मेरा, उसको समझिए, इन टोटलिटी में समझिए, पोर्टफोलियो के माध्यम से समझिए। सिर्फ कॉल पुट के माध्यम से समझ के कोई मतलब नहीं कि बस पता चल गया कि बेरिश है तो वीकली पुट ले लेते हैं, या बुलिश है तो बाई कर लेते हैं, सी बाई कर लेते हैं। तो ऐसे काम नहीं होता है, चीज़ों को समझिए। व्यू का मतलब होता है कि जब 16,800 पे 16,900 पे था तो वहाँ पे बोला था मंदी मत कीजिए। अब उसने 15 दिन 20 दिन टाइम पास किए नीचे, उसके बाद तेजी आई तो मैंने बोला भी था वो टाइम पे कि जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो लोग दुआ करेंगे कि मार्केट गिर जाए, लेकिन गिरेगा नहीं, है ना। वही कर रहा है मार्केट। बार बार थोड़ा नीचे आता है, डिप आता है, बाई। तो मैं वो भी बोल के रखा हूँ कि इंट्राडे में बाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंट्राडे में मिल रहा है, सेल बाई जो है बोल रहा है कीजिए, सिग्नल मिलेगा। मैंने कल एक वीडियो भी डाला, उसमें सारा कुछ समझाया भी है, फिबोनाची दिखा के, आरएसआई दिखा के, डाइवर्जेंस दिखा के, जो हो सकता था मैंने बताया कि मैं क्यों बेरिश हूँ। और ये भी बताया कि ये बुल रन नहीं है। बुल रन इसलिए नहीं है कि 18,600 18,888 बना के 18,600 18,888, ये 2 साल से ये ड्रामा चल रहा है उसी के आसपास, इसको बुल रन नहीं बोलते। बुल रन क्या होता है वही समझाने के लिए मैंने आज फिर से एक बार वार्तालाप करके एक वीडियो के माध्यम से जितना बोल सकता हूँ समझा सकता हूँ, कोशिश करूंगा। बाकी आज लाइव पे आऊँगा तो भी बताऊँगा, ठीक है। देखिए, बुल रन क्या है। बुल रन का मतलब ये होता है जब एटीएच करता है ना, ऑल टाइम हाई करता है ना, तो उसके बाद कम से कम, मैं चार्ट में है जो स्टूडेंट्स उनको तो बताऊंगा ही, जिनको क्लास करना तो बिल्कुल करें, किसी से भी करें। सीखना है सीखिए, मार्केट को सीखिए, समझिए। सिर्फ कॉल पुट में कुछ रखा नहीं है, इसमें पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट्स है, एक व्यू होता है, फ्यूचर्स में 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसको लोग बाई सेल करते हैं, बहुत सारा चीज़ है। लोग सिर्फ कॉल पुट समझ के मार्केट में आते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर बोलते हैं मार्केट जुआ है, सट्टा है, ये है। तो उनके लिए जुआ सट्टा ही है बॉस। जो सिर्फ 10,000 15,000 लेके आएंगे वो लॉस कर जाएंगे, फिर सोचेंगे कुछ सीखने का नहीं है मार्केट में, कुछ करने का नहीं है। लेकिन वही 10-15,000 लेके आए, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हो गया तो जुआ सट्टा है। तो उनके लिए ज़िंदगी भर, ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी भर जुआ सट्टा ही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जो 10,000 15-20,000 जो ऐसे लोग लेके आते हैं, जो लॉस कर जाते हैं, फिर मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वही टिकते हैं मार्केट में, क्योंकि जो सीखेगा वही टिकेगा। तो बुल रन किसको बोलते हैं? बुल रन का मतलब होता है जब एटीएच आपने काट दिया, ऑल टाइम हाई काट दिया। तो 2008 में जाके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद भी एक आया था, मंदी आया था, ठीक है। 2008 में जब एटीएच कटा, जो कुछ 6,300-400 का, जो भी मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो एटीएच कटने के बाद फिर तेजी आया। तेजी कितना आया? ऑलमोस्ट 30-40% का आया था। उसके बाद फिर एक मंदी आया था 2013-14 में, मुझे डेट याद नहीं, अब जाके देख लीजिएगा। वो बुल रन का एंड कब हुआ था? बुल रन का एंड तब हुआ था जो 2008 के बाद जो बुल रन आया था, 40% गया, फिर वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया था, 15-20% का आया रहेगा। फिर वहाँ से एटीएच कटा, कौन सा? 6,200-300 वाला, जो 2008 के बाद जो बुल रन आया, जो एटीएच बनाया, उसके बाद मंदी आया, फिर एटीएच कटा, फिर एक हाई बना 12,440 का। वहाँ पे क्या किया मार्केट ने? ड्रामा किया काफ़ी टाइम। उसके बाद फिर क्रैश हुआ कोरोना में। फिर उसके बाद बुल रन कब आया? बुल रन 7,500 का लो पे नहीं आया, ऑल टाइम हाई जो था 12,440, जो 2020 में बना था कोरोना का पहले, उसका हाई जब कट गया 12,440 का, उसके बाद फिर हम लोगों ने बुल रन देखा 18,600 तक, मतलब 50%। मतलब मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई काटता है तो 40-50% जाता है। ये हिस्ट्री बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ टेक्निकल देख के बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मैं अलग बता रहा हूँ, अपना कुछ ख्याली पुलाव बना रहा हूँ, बाकी लोग बनाते होंगे, मैं नहीं बनाता।
क्योंकि मार्केट में ये सब चीज़ आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा है ना। 2 क्रैश भी देखा है, बीच बीच में बड़ा छोटा छोटा करेक्शंस भी देखा है 10-15-20% का, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। मंदी मंदी मंदी, तेजी 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 बोलने से कुछ होता नहीं है, सही टाइम पे बोलने से होता है। 16,800 पे बोला था मंदी मत कीजिए, 15,200 जब गया था बोला, मैं वो टाइम पे बोला मंदी मत कीजिए, तेजी आएगा बहुत तेजी से, ठीक है ना। उसके बाद तेजी आया, 16,800 से अभी जब बोल रहा था 16,800 से 18,300 तक 200 तक मैं बोला आएगा मार्केट, वहां तक आ सकता है। अभी फिर बोला उस दिन, डेटा बुलिश है बॉस, इंट्राडे में बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 19,000 भी जा सकता है, क्यों जा सकता है उसका रीजन मैं बोलता हूँ। लेकिन ये भी मुझे लग रहा है, ऐसा मैं टेक्निकल्स देख के बता रहा हूँ। देखो मार्केट में कुछ ये ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी इंसान किसी का वीडियो देख के ट्रेड कर रहा है तो वो महाबेवकूफ है। व्यू आप अपना बनाइए, स्ट्रैटेजी अपना बनाइए। मैं सिर्फ आपको दे सकता हूँ व्यू, अपना लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना यदि कोई कॉल पुट मैं लेता हूँ या फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ या बाई करता हूँ, तो मैं अपना लॉस एपेटाइट तो जानता हूँ ना। मैं दूसरों को क्यों सजेस्ट करूँ कि भैया ये करो वो करो, क्या करना, मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ वो मैं शेयर करूँगा। आप अपने रिस्क पे ट्रेड करें, किसी का देख के सुन के ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट को सीखिए तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप अपने एक्सपीरियंस से ट्रेड करेंगे तब मजा आएगा, है ना। जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, है ना। अभी तक तो ऊपर वाले की कृपा से जो बोल रहा हूँ सही हुआ है, आगे भी हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है तब भी टेक्निकल देख के बोला, डेटा देख के बोला, अभी भी टेक्निकल देख के बोल रहा हूँ, डेटा देख के ही बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बोल रहा। मेरा जो काम है वही कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो जब 12,440 कट गया, उसके बाद 49 to 50% का तेजी आया, उसके बाद कोई मेजर करेक्शन नहीं आया, आया है 15,200 तक आया, ठीक है। उसमें नोटिस कीजिएगा 12,440 के पहले जब मतलब मार्केट चल रहा था तो काफी मल्टीपल टाइम्स उसने एटीएच को ब्रेक किया। देखिएगा जाके चार्ट में, 12,440 कौन सा, कोरोना के टाइम पे, है ना। 12,440 बनने से पहले काफी बार 12,400 जो नया एटीएच बन के जो क्रैश हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले मल्टीपल टाइम्स एटीएच क्रॉस हुए थे। देखिएगा जाके, काफी टाइम ड्रामा किया था मार्केट 2020 का क्रैश आने से पहले, काफी 3 से 4 बार मल्टीपल टाइम्स एटीएच ब्रेक हुआ। जैसे अभी 18,600 बना, फिर 18,888 बना, 800 जो भी 18,800 बना, हो सकता है अभी फिर 19,000 बना दे। उसके बाद फिर 15,200 भी तो गया 18,200 के बाद, फिर 18,888 बनाने के बाद फिर 16,800 भी तो गया। तो अभी 19,000 जाके फिर 17,000 नहीं आ सकता क्या? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो सकता है कि जून में ना आए, आ सकता है, मुझे नहीं पता कब आएगा, किसी को नहीं पता, क्यों झूठ बोलूं मैं। हम लोग तो सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम है। मान लीजिए मुझे अभी लग रहा है तो क्या मैं वीकली पुट लेके बैठ जाऊंगा नेक्स्ट वीक का कि नहीं गिरेगा? नहीं, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट वीक गिरेगा कि इस महीने गिरेगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं यदि फ्यूचर में हूं मैं यदि फ्यूचर में ट्रेड करता हूं तो अगस्त का फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का। वो 18,400 18,600 जाए, 700 जाए, 800 जाए, 300 पॉइंट का मुझे नुकसान होगा, मैं नुकसान करने के लायक हूं, कर सकता हूं, तो ही फ्यूचर शॉर्ट करूंगा ना। या बैंक निफ्टी का जाएगा 44,500 45,000 जाएगा, मुझे एक लॉट पे 25,000 का लॉस होगा, तो ही तो मैं एक लॉट शॉर्ट करूंगा ना। ये मुझे पता है कि हाँ लॉस हो सकता है, लेकिन उसको काटूंगा नहीं, इसलिए मैं अगस्त तक का वेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट पोजीशन पे अब जा चुका है ना। अब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है कभी भी स्टार्ट हो सकता है, टॉप पे बाय नहीं करना चाहिए, ये सिंपल सा बात है। कोई महंगा, कोई जो ऑपरेटर है वो महंगा क्यों खरीदेगा? उसको जब तक एक अच्छा करेक्शन ना मिले वो ऊपर ऊपर इसलिए लेके जा सकता है कि वो आपको अपना माल बेच सके, क्योंकि वो आपके मंदी में तेजी डाल देगा, फिर मंदी लाएगा ना। मंदी आपको बोल के लाएगा, वो किसी को बताएगा क्या, हेलो मंदी आने वाला है कल परसों, वीकली ले लो। और एक चीज समझिए, पैसा जो है ना मंदी में ही बनता है, ट्रेडर का पैसा मंदी में बनता है, तेजी में कोई पैसा कॉल पुट में नहीं बना पाया है।
सॉरी कॉल में नहीं बना पाया, कॉल खरीद लीजिए एक दिन में, इंट्राडे में बना, ठीक है। बड़ा पैसा की बात कर रहा हूँ, बड़ा पैसा मतलब यदि कोई प्रीमियम आपने 100 पे ले लिया, वो 1000 चला गया, 800 चला गया, 600 चला गया, 200 का प्रीमियम 1500 चला गया, 2000 चला गया, वो पुट में होता है, पुट बाई करके होता है। कोई भी बड़ा ट्रेडर जो पैसा बनाया है वो मंदी में बनाया है, इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर पैसा बनाता है ना। कॉल खरीद के कोई बड़ा पैसा कोई बना पाया कि अचानक से आपने देखा कि 1000 पॉइंट चला गया, कभी ऐसा कोई यदि 500 पॉइंट जाता है तो लोग निकल जाता है कॉल में, लेकिन बड़ा पैसा पुट में ही बनता है, क्योंकि मंदी जो आती है ना, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जाता है सीढ़ियों पे, नीचे गिरता है लिफ्ट से, ये मार्केट का नियम है, देखिएगा जाके। 12440 का जो हाई बनाया था 2020 में, उसके पहले मल्टीपल्स एटीएच क्रॉस हुए थे, तो क्या बुल रन आया, उसके बाद क्रैश आया। अभी मल्टीपल टाइम्स कट रहे, क्यों? अभी 18 बुल रन किसको बोलेंगे? 18600 के बाद जब 18888, कल भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब पढ़ाया है। क्लास में रहेंगे तब तो सीखेंगे ना कि कैसे प्ले करना चाहिए, हेजिंग क्या होता है, कैसे हेज करके चला जाता है, लिस्ट रिस्क लेके कैसे मार्केट को प्ले किया जाता है। हम लोग तो बस वीकली ले लिए, 400 का प्रीमियम दे दिया, बैंक निफ्टी का 10 लॉट ले लिया, 30,000 40,000 का लॉस हो गया, मार्केट से आउट। यही तो होता है, यही तो मार्केट करता है, यही तो आपको इनवाइट कर रहा है करने के लिए कि बस किसी का व्यू ले लो, कॉल पुट लेके बैठ जाओ। ऐसे नहीं होता, इसको प्ले करने का तरीका है। मैं यदि सोच रहा हूं कि यहां से बैंक निफ्टी यदि 40,000 से 38,000 आए जुलाई तक या अगस्त तक, तो मैं क्या करूंगा? जुलाई का क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा कि 40,000 का 100 रुपया में पी मिल रहा है 100 रुपीज में, उसको लेके छोड़ दूंगा। मान लीजिए यदि वो टाइम पास किया, क्या जाएगा मेरा 100 रुपया, कितना मैं लूंगा? मेरा लॉस एपेटाइट मान के चले मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो उसमें से मैं 25 से 50,000 का रिस्क लूंगा, बड़ा पैसा यदि बनाना है तो 25,000 का रिस्क लिया, तो मैं क्या करूंगा? 10 लॉट लेके 25,000 का माल लेके छोड़ दूंगा। लॉस होगा 25,000 होगा ना भाई, लॉस एपेटाइट मेरे कैपेसिटी के अंदर है। लोग क्या करेंगे? 25,000 कैपिटल है, पूरा लेके बैठ जाएंगे, सर क्या होगा इसका, क्या होगा सर इसका क्या होगा, ये 50 रुपये आ गया, ये 30 रुपये का, फिर एवरेज करेंगे उसको। वो तरीका गलत होता है। आपके पास यदि 1 लाख रुपए, आप 1 लॉट लेके छोड़िए, 2 लॉट लेके छोड़िए, 5,000 का रिस्क लीजिए। ये तरीका होता है, मेरा सुन के मत लीजिए, यही तरीका है। कोई यदि स्मार्ट प्लेयर है वो यही प्ले करने के लिए यही आपको सजेस्ट करेगा, यदि आप किसी से पूछ भी लेंगे। लेकिन ये मेरा सजेशन नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका होता है मतलब ट्रेड करने का। तो मेरे पास यदि जितना भी कैपिटल उसका 5% दाव पे लगा के छोड़ूंगा, यदि मुझे वो 5,000 से 50,000 कमाना है, यदि मेरा 50,000 यदि मैं 50,000 यदि लगाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि उससे 5 लाख बने, तो मेरे पास कैपेसिटी भी 50,000 को लॉस झेलने की होनी चाहिए। ये कोई समझता नहीं है, वो वीकली लेके बैठ जाता, तो मैं जुलाई का लेके बैठ जाऊंगा, है ना। जुलाई का भी लेके बैठ सकता हूं, क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे, यहां से हो सकता है 44,500 पे 44,700 चला जाएगा, लेकिन वो 100 रुपया वाला कहाँ जाएगा? 70 रुपया जाएगा ना। वो टाइम पे और ऐड कर दूंगा और उसको एवरेज करूंगा। कहाँ पे? मान लीजिए 50-60 तक जाएगा, आधा हो जाएगा, तब जाकर उसको एवरेज करूंगा। वो भी मान लीजिए अभी क्या हो गया, 2,500 दिया था, 50,000 में 25,000 का मैंने मान लिया 100 रुपया पे, ठीक है। क्योंकि 2 महीना मेरे पास, अभी तक जून आया भी नहीं है। मार्केट तो किसी दिन यदि 2,000 पॉइंट गिर गया ना, वो 100 रुपया वाला 300 हो जाएगा। 2,000 पॉइंट गिर के 42,000 पे भी आ गया ना, 100 रुपया वाला 200-300 का हो जाएगा। मतलब आपका 25,000 50,000 हो सकता है, मेरा 50,000 1 लाख का हो सकता है। तो मैं क्यों नहीं वो दाव खेलूं? क्योंकि मार्केट में जब फॉल आता है तो जोर से आएगा, जब कोई मंदी का बादल छाता है ना तो जोर से छाता है। और मैं अभी बुलिश नहीं हूं, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन ऊपर में मैं बाई नहीं करूंगा। मुझे एक हेल्दी करेक्शन चाहिए, एटलीस्ट 17,500 से लेके 17,000 तक चाहिए। यहाँ से कम 1,500 पॉइंट निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बाई तब करूंगा कि एटलीस्ट वो 40,000 से लेके 38,000 तक आए, एटलीस्ट 40,000 से लेके 38,000 तक आए, एक हेल्दी करेक्शन दे। हेल्दी करेक्शन जो वो दे नहीं रहा है, वहां तक आएगा तब जाऊंगा। तो इसको प्ले करने का तरीका, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बेयर स्प्रेड बोला, जुलाई के लिए बोला,
जून को बोला अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। जो है देखिए मार्केट डायनामिकली चलता है, डायनामिक है, चेंज होते रहता है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा, मौसम की तरह आपको भी बदलना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। और आप यदि 10-15 हज़ार लेके आए हैं मार्केट में और सोचेंगे इससे मैं यदि 1.5 लाख बना लूँ, तो आप गलत है, सिर्फ कॉल पुट को रखे हुए। आप यदि कर रहे हैं धीरे से काम, छोटा छोटा काम मंथली का लेके कर रहे हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप यदि वीकली लेके सोच रहे 10-15 हज़ार लगा के, तो वो होने वाला नहीं है। इंट्रा डे कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंट्रा डे भी कीजिए जब आप श्योर हो कि हाँ ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए, कुछ भी नहीं ले लीजिए, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जब 12,440 के आसपास जब मार्केट एटीएच बना के फॉल हुआ था, उसके पहले जाके चेक कीजिएगा डेटा कि मल्टीपल हाई बनाया है कि नहीं, जैसे अभी नाटक कर रहा है। क्योंकि देखिए तेजी 12,440 से नहीं 7,500 से हो रही है, लेकिन मैंने फिर भी 12,440 से काउंट करके देखा तो 50% की तेजी हो चुकी है। उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन नहीं आया है। अच्छा खासा करेक्शन का मतलब क्या होता है पता है? कम से कम 20 से 30% का फॉल, क्रैश। वो हो सकता है अभी ना आए, टाइम लगे, लेकिन एक अच्छा करेक्शन मतलब 5 से 7% तक का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिफोर अगस्त। बिफोर अगस्त वो हो सकता है जुलाई में आ जाए, हो सकता है जून में आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेके फ्यूचर यदि शॉर्ट करूँगा, कर रहा हूँ मैं, मतलब मंडे को करूँ या ट्यूसडे को करूँ, थोड़ा और हायर प्राइस मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मार्केट मुझे यहाँ तक, हाँ मतलब मैं करूँगा अगस्त का फ्यूचर शॉर्ट करूँगा, और या तो अगस्त का कोई कॉल या पुट, या फिर जुलाई का 40,000 का पुट बैंक निफ्टी में लेके बैठ जाऊँगा, और 17,500 का पुट मैं, ऐसे तो 18,000 का पुट मैंने जून का भी ले रखा है, लेकिन लिमिट में लिया, आउट ऑफ द लिमिट जाके नहीं लिया है, क्योंकि हो सकता है वो लॉस हो जाए, इसलिए मैंने लिमिट में लिया है। और 17,500 का मैं जुलाई का पुट लेके बैठ जाऊँगा। सिंपल सी बात है, बहुत कम प्राइस में मिल रहा होगा, जाके चेक कीजिएगा, 17,500 का जुलाई का पुट, ठीक है। और अगस्त का मिलता है तो और अच्छी बात है, अगस्त का मिले तो मैं 17,000 का पुट लेके बैठ जाऊँगा, ठीक है। लॉस मुझे होने के चांसेस कम हो जाएंगे यदि मेरे पास टाइम है। टाइम ही आपका दोस्त है, यदि ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो तभी बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि देखिए मार्केट कब को फॉल होगा नहीं पता। अभी 18,500 तक मैंने बोला था आएगा, ठीक है। उस दिन ही 379 चल रहा था मार्केट में, मैंने बोल दिया था एक दिन पहले डेटा बुलिश है मार्केट, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 19,000 भी लेके जाएगा। मेरा पोस्ट में भी मैंने डाला था, मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, उसमें मैं लाइव अपडेट देते रहता हूँ, है ना, अपने ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ उसमें। तो उसमें मैंने बोला था कि मार्केट ऐसा मुझे लग रहा है ये 19,000 लेके जाने का तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो 19,000 यदि 18,888 का हाई है, 19,000 काट देगा, इंट्राडे में प्ले कीजिए, इंट्राडे में बाई करते रहिए। एक मान के चलिए 17,500 का मैंने पुट लेके छोड़ दिया, 17,500 का मैंने पुट लेके छोड़ दिया अगस्त जुलाई का 17,500 का पुट लेके निफ्टी का छोड़ दिया, और इंट्राडे में बाई बाई कर करके खेल रहा हूँ, है ना। अचानक से कोई 400 पॉइंट का फॉल आएगा तो पुट वाला तो मेरा हेज्ड है ना। ये तरीका होता है, यहाँ पे लोग तरीका सीखते नहीं, बस चाहते हैं जुआ सट्टा खेलना, कि बस कोई बता दे कॉल ले लूँ पुट ले लूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 1-2 दिन अच्छा प्रॉफिट बनेगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन लॉस हो जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएंगे। मार्केट को सीखेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। अच्छा लगा हो यदि मेरा कहना, मैं मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन 16-17 हज़ार तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिफोर जुलाई एटलीस्ट, और मैक्स टू मैक्स अगस्त 16,800 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इवन 16,000 भी कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे बाई नहीं करने वाला, इंट्राडे में बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंट्राडे में आपको बाई मिल रहा है तो बाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट बुलिश ही चल रहा है अभी, हो सकता है 18,800 भी काट दे, हो सकता है उससे पहले ही घूम जाए, भाई मुझे नहीं पता कहाँ घूमेगा, क्योंकि मतलब रियलिटी बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं। मार्केट ओवर बॉट है, लेकिन कहाँ से गिराएगा वो तो ऑपरेटर को पता है, उन लोग का बहुत बड़ा है भाई, मेरी कोई औकात नहीं है बताने की कि कहाँ से गिरेगा। लेकिन मैं ऐसे टाइम फ्रेम, मेरा दोस्त क्या है, मेरा टाइम, मैं अपने ऑप्शंस को टाइम वैल्यू दे रहा हूँ। उसका वैल्यू क्या, ऑप्शन बोल रहा है भैया मुझे थोड़ा टाइम तो दे बढ़ने के लिए, तू मुझे ये 4 दिन 5 दिन के लिए लेता है, मैं कहाँ से बढ़ूँ। समझिए बातों को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो नए फॉलोअर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छे लर्निंग्स भी मिलेंगी, आपका साइकोलॉजी चेंज होगा, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि मार्केट को सीखेंगे तो ही
टिकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।